गोल्ड की कीमतें एक बार फिर चर्चा में है। विदेशी बाजारों में अनिश्चितता, महंगाई का दबाव और डॉलर की कमजोरी ने सोने की चमक और बढ़ा दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गोल्ड जुलाई में 1 लाख रुपए के पार पहुंच पाएगा। इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से, जो बताएंगे गोल्ड की मौजूदा चाल क्या कहती है, किन फैक्टर से बढ़ सकता है भाव, और किस स्तर पर है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, और ट्रेडर्स इन्वेस्टर के लिए सलाह। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम देखें कि टैरिफ वार का वापस जो मुद्दा गर्म हुआ है, उसके साथ आज अमेरिका में महंगाई के डेटा आएंगे। 3-4 एफओएमसी मेंबर्स की भी स्पीच है। कुल मिला के ट्रेड के लिए आप कैसा देखते हैं, खास तौर पे आज के लिए। आप देखिए कमल जी, जिस हिसाब से मार्केट का जो रिएक्शन रहा है ना, वो मेनली जो है वो ट्रेड डील्स को लेकर के जो है वो फिलहाल जो है वो असमंजस के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट जो है वो बन रही है। हाल फिलहाल जो डेटा स्पेसिफिक अगर अप्रोच देखें तो इन्फ्लेशन डेटा जो सबसे ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स होल्ड करता है फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज को अटेंशन ग्रैब करने में, या उनकी जो आंख रहती है डेटा के ऊपर। तो सीपीआई के डेटा वैसे तो अगर देखने जाएं तो ट्रेंड वाइज देखें तो कुछ ज्यादा ऊपर की तरफ तो नहीं दिखा रहे हैं, और हाल फिलहाल जो नरमी आई है क्रूड प्राइसेस के अंदर कच्चे तेल में, उसके कारण से इन्फ्लेशन के नंबर्स तो ऐसे दर्शा नहीं रहे हैं कि कोई ज्यादा उसके अंदर बढ़त आ जाए, जिसके कारण से फेडरल रिजर्व को उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कट के तहत ना करते हुए इंटरेस्ट रेट को पॉज के रुख में जाए। और खास करके हमने ये भी देखा है कि हाल फिलहाल फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल के ऊपर प्रेशर भी बना हुआ है इंटरेस्ट रेट कट को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली ट्रम्प की तरफ से। तो ये मान के चलना गलत नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट कट जो है वो सूनर और लेटर होना चाहिए यूएस के अंदर। तो इस फ्रंट पे तो गोल्ड को जो है इस संदर्भ में अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए इंटरेस्ट रेट कट के तहत से। और डेटा वाइज कोई ऐसे डेटा अभी फिलहाल लाइंड अप तो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि जो गोल्ड के लिए थोड़े बहुत नेगेटिव साबित हो। पॉजिटिव तरफ के ही संकेत मिलेंगे गोल्ड को, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो जतिन जी, जिस तरह देखिए हालात हैं इकोनॉमी के, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका में महंगाई दर के डेटा कुछ नरम आएंगे। शायद जैसे है वैसे ही रहे या महंगाई बनी रहे। तो इसको हम क्या माने कि आगे आने वाले दिनों में गोल्ड के लिए वो क्या संकेत होंगे। अब देखिए, जिस तरह से डेटा है ज्यादा नीचे की तरफ ना आते हुए स्टेबल भी रहते हैं, फिर भी यहाँ पे स्पेस जो है वो बनी बनी है इंटरेस्ट रेट कट को लेकर के, क्योंकि ग्लोबली अगर देखें तो ट्रेंड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट का चल रहा है। और यूएस के ऊपर काफी हद तक प्रेशर है कि ग्लोबल मार्केट्स के तहत वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा स्लो ना हो जाए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट को लेकर के यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा जिससे इंटरेस्ट रेट कट को फेवर ना मिले। इनफैक्ट इन्फ्लेशन का डेटा जो है मुझे लग रहा है कि निचले तरफ जो है इस बार आने की गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो मेन जो है वो कच्चा तेल जो है काफी हद तक सॉफ्ट रहा है, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है इन्फ्लेशन के नंबर्स में। तो मैं नहीं मान रहा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स ज्यादा बढ़ के आएंगे। डेटा आने के बाद ये क्लैरिटी तो हो ही जाएगी कि इन्फ्लेशन किस तरह से आ रहा है, और फेडरल रिजर्व जो है वो आगे चल के इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या करेगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जी। वेट एंड वॉच तो करना ही है, बट क्लैरिटी मिल जाएगी आज शाम तक। तो जतिन जी, हम डॉलर को भी देखें तो वो 98 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर डॉलर में और गिरावट आती है, जैसा का बहुत सारे एनालिस्ट कह भी रहे हैं, तो इसका गोल्ड की कीमतों पे क्या असर होगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कमल जी पॉजिटिव रहता है। गोल्ड और डॉलर का बैलेंस जो हमेशा वाइब्रेंट रहा है, जहाँ पर गोल्ड जो है वो विपरीत चलता है डॉलर के साथ में। और डॉलर जिस हिसाब से अभी वीकनेस के ट्रेंड में है, तो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड रह सकते हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े बहुत भी पॉजिटिव आएंगे तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव संकेत रहेगा, और इन्फ्लेशन जो है वो दर्शाएगा कि डॉलर इंडेक्स अभी भी और रूम बना हुआ रह सकता है नीचे की तरफ।
इन केस नंबर्स जो है वो थोड़े से भी बढ़ के आएंगे तो डेफिनेटली गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि ये प्राइसिंग नहीं है अभी। गोल्ड का मार्केट जो है वो अभी भी ये फैक्टर करके नहीं चल रहा है कि इन्फ्लेशन कुछ बढ़ सकता है, इसीलिए ये नंबर इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 97 से 98 के बीच में ही रेंज में रहेगा थोड़े वक्त के लिए, जब तक ट्रेड डील्स को लेकर के कोई फाइनलाइजेशन ना हो, अनसर्टेनिटी जी। क्लियर ना हो। और गोल्ड जो है वो भी एक रेंज बाउंड टेरिटरी में रह सकता है। तो जतिन जी, क्या जुलाई लास्ट तक भारतीय बाजार में गोल्ड 1 लाख रुपए के लेवल को छू सकता है या पार हो सकता है? जरूर जरूर छू सकता है कमल जी, क्योंकि 2% की मूवमेंट जो है वो ऑन एवरेज अगर हम देखें तो हफ्ते 10 दिन के अंदर आराम से मूवमेंट हो जाती है। वीकली अगर हम एवरेज रेंज देखें तो वो बढ़ चुकी है, अराउंड अबाउट 1.5 से 2.5% तक की रेंज जो है वो बन गई है गोल्ड के अंदर। वीकली एवरेज रेंज जो है वो तो डेफिनेटली 98,000 से लेकर के 1 लाख तक का रैली जो है वो जुलाई मंथ में हो बन सकता है। इसके लिए जो डेवलपमेंट चाहिए वो है डॉलर इंडेक्स जो है वो 98 98 20 के ऊपर ज़्यादा ना टिके और 97 50 97 के तरफ का अपना रुख मोड़े। इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ना आए, या तो स्टेबल है या तो नीचे की तरफ आए, जिससे फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जो है वो अपना इम्प्लीमेंटेशन बना कर रखे, जिससे ये सब डेटा अगर कलेक्टिव हो जाते हैं तो गोल्ड को डेफिनेटली पुश मिलेगा। और रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ ना ट्रेड करे तो घरेलू बाजार में 1 लाख तक लेवल जो है वो डॉलर इंडेक्स कॉमेक्स में जो गोल्ड है वो 3400 डॉलर, और घरेलू बाजार में 98 वाला जो गोल्ड है वो आपको 1 लाख तक दिखा सकता है। कॉमेक्स में 34 20 के लेवल अगर आ जाएंगे तो घरेलू बाजार में आपको 1 लाख तक का गोल्ड जरूर दिख सकता नहीं, जतिन जी, ऐसे में जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, वो उनके लिए आप क्या लेवल बताएंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और कहाँ अपना मुनाफा बुक कर लें? है। देखिए क्योंकि मार्केट जो है वो वॉलेटाइल भी है साथ ही साथ में, लेकिन बेस ट्रेंड अगर हम देखें, अंडरलाइन ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए डिप्स पे जो है वो बाइंग करने की सलाह हमारी बनी हुई है। 95,000 के नीचे फिलहाल मैं प्राइसेस को नहीं देख रहा हूँ। जब तक 95 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 95,000 के ऊपर, तब तक गोल्ड के प्राइसेस जो है वो यहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक के हिसाब से ही देखना है। 97,000 से 98,000 एक सपोर्टिव रेंज है जहाँ पर बाइंग की सलाह बन रही है। और 95,000 के नीचे जो है वो अपना लेवल मार्क करके चले कि इसके नीचे जाएगा तो ही ज़्यादा खराब होगा। और ऊपरी तरफ 99 से लेके 1 लाख तक की रेंज जो है वो आपकी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज होनी चाहिए। तो क्या आप ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए ये सही मौका है गोल्ड खरीदने का, या अभी थोड़े से कुछ करेक्शंस पे नजर रखें, क्या करें वे? जो बहुत ज्यादा लंबी अवधि के लिए ट्रेड पोजिशनिंग बनाते हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए मौका हमेशा ही मार्केट के अंदर बना रहता है। बस वही है कि अगर बहुत ज्यादा हायर लेवल्स पे है गोल्ड तो वहां पर अपनी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम करनी है। और एसआईपी के माध्यम से या फिर स्टैग्नेंट वे के माध्यम से अपनी पोजिशनिंग जो है बनाकर रखें। क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट जो है वो रेंज बाउंड लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि 4 से 5% की जब भी मार्केट के अंदर डिप आती है, उस समय जो है वो अपनी एग्रेसिवनेस जो है वो दिखा सकते हैं बाइंग पोजीशन के हिसाब से। फिलहाल जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो रेंज वाइज ट्रेडिंग की है। लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट जो है वो फिलहाल प्राइसेस के अंदर रेंज ब्रेक करते हुए तो नहीं दिख रहा है। डेवलपमेंट कुछ बननी चाहिए ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। जो लंबे समय के निवेशक है उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी के साथ तो अप्रोच नहीं रखना है। जब तक प्राइसेस आपके 92,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जी। मोर और लेस ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है और पॉजिटिविटी के साथ का ही ट्रेंड दिख रहा है जब तक 92,000 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए गोल्ड इस महीने के अंत तक 1 लाख रुपए के लेवल को छू लेता है या पार कर लेता है, तो अगला टारगेट और रिस्क क्या होगा? आप देखिए 1 लाख के लेवल के आसपास जो है वो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की भी गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि रेंज मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि हायर रेंज पे जब भी प्राइसेस आते हैं तो वहां पर सप्लाई जो है वो तुरंत आ जाती है। जिन जिन लोगों की पोजीशनिंग वहां पे बनी हुई है वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं प्रॉफिट लिख के, और जिनको बेचना है वो वहां पर अपनी पोजीशनिंग हैवी कर सकते हैं।
इसीलिए जो 1 लाख का लेवल है वो मैं एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट का लेवल तो नहीं दिख रहा हूँ, उसको मैं एक प्रॉफिट बुकिंग जोन दिख रहा हूँ। जब तक प्राइसेस ये रेंज के अंदर बने रहेंगे और ये ऐसा लग भी रहा है कि कोई ग्लोबल डेवलपमेंट्स बनने शुरू हो जाएं, तब जी तक ये रेंज पकड़ के रह सकता है अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए। जो ये रेंज बन रही है वो मेरे हिसाब से 95,000 से लेके 1 लाख 1 हजार तक की रेंज बन रही है। ये 4 से 5 हजार की जो रेंज है, इसको जो है वो बहुत बारीकी से इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशनिंग बनाए, ये मेरी सलाह रहेगी ट्रेडर्स। जतिन जी, ये तो बात हुई गोल्ड की। अब एक हम सिल्वर पे भी आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे। क्या चांदी भी इसी के साथ तेजी दिखा सकती है? चांदी तो कमल जी आपने खुद आपने देखा है कि पिछले 1 आध महीने में तो एक अच्छी खासी रनअप जो है वो चांदी ने दिखाई है। और आगे चलते हुए जो ये रनअप है वो फिजल आउट होगी या नहीं, या फिजल हो रही होती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि ये रैली जो है फिजल आउट हो जाएगी। ये रैली अभी भी चलती रहेगी। बीच बीच में मौके भी आएंगे, क्योंकि सिल्वर का जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है गोल्ड के मुकाबले में, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है। और जिस तरह से अप्रैल के बाद से एक अच्छी खासी मोमेंटम पकड़ी है सिल्वर ने, चांदी ने, तो मैं ये मान रहा हूँ कि चांदी का मार्केट आपको अभी भी अपॉर्चुनिटीज बीच बीच में जरूर दे सकता है। लेकिन विजन और जो ध्यान रखना है वो बाइंग साइड के हिसाब से रखना है। लेवल वाइज अगर मैं देख लूँ तो डिप्स पर 3 से 4% जब भी आपको डिप मिलती है तब वहां पर आपको इसके अंदर तैयारी रखनी है अपनी पोजिशनिंग बनाने के हिसाब से। और पोजिशनिंग वाइज अगर देखें तो बुलिश ट्रेंड जो है मुझे इंटैक्ट लग रहा है। ग्लोबली मार्केट में क्लीन एनर्जी डिमांड, ईवीज की डिमांड, और फंडामेंटली देखें तो काफी सारे डेवलपमेंट्स हैं जिसके कारण से ये इंडस्ट्रियल डिमांड आउटलुक जो है वो पॉजिटिव संकेत दे रहा है, जो चांदी का मार्केट डेवलप हो रहा है। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, मैं गोल्ड और सिल्वर में दोनों ही में ईटीएफ के माध्यम से निवेश अपना बना के रखता हूँ, और क्लाइंट्स को हमारी रिकमेंडेशन भी रहती है ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से। और लॉन्गर टर्म हिसाब से मैं ईटीएफ के माध्यम से निवेश हमेशा करते रहता हूँ। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।